इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा, क्योंकि दोनों शेयर्स की कारपोरेट ब्रीफिंग सेशन के हवाले से कुछ रिपोर्ट है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो GHNI 405 रुपये 52 पैसे पर क्लोज हुआ, -11 रुपये 29 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -2.71। दिन के अंदर 401 रुपये 12 पैसे का लो लगाया और हाई लगाया 422 रुपये का। साल का लो 120 रुपये 30 पैसे का है, जबकि हाई 443 रुपये 90 पैसे का है। और वॉल्यूम की बात करें तो 5,45,379 का वॉल्यूम जनरेट हुआ, काफ़ी कम वॉल्यूम लगा इसके अंदर। उनका एक कारपोरेट ब्रीफिंग सेशन है, उसको देख लेते हैं, जो कि जुमे वाले दिन यानी 22 नवंबर को हुआ है। कि उसके अंदर इन्होंने क्या अनाउंस किया है। 22 नवंबर को जनाब ये शाम 4 बजे वीडियो लिंक के ज़रिए हुआ है और इसके अंदर इन्होंने चीज़ें डिस्कस की हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। बाकी हो सकता है कि इसका जो रिज़ल्ट है या इसकी जो हवाले से जो भी डिटेल्स हैं वो मज़ीद मंडे को मंजर आम पर आ जाएं। तो अगर हम इनके टेबल ऑफ कंटेंट से आगे चलें, यहाँ पर फाउंडर की डिटेल है, फिर कंपनी के बारे में है। कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो प्रोडक्ट लाइनअप है इनकी, सूजो D-Max की डबल केबन है, फिर ये ट्रक्स हैं, फिर बसेस हैं इनकी, और N सीरीज़ है इनके ट्रकों की, F सीरीज़ है और C सीरीज़ है। ट्रेलर्स के हवाले से ये सारी इनकी हैं बसेस D-Max, और फायर टेंडर भी इनके पास होते हैं, स्पेशलाइज्ड व्हीकल कहलाती हैं। बहुत सारी इनकी वैरायटी है जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इनकी गाड़ियां चल रही हैं। और रिसेंटली कुछ सालों से इनकी डबल केबन काफ़ी फेमस हुई भी है, जो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी सेटअप्स वाले भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे वाले हों या कोई और हों। उसके अलावा इनके जो हैं मुख्तलिफ जो ऑयल कंपनीज़ हैं वो, और मुख्तलिफ गवर्नमेंट सेटअप के लोग इनकी गाड़ियों को यूज़ कर रहे हैं। इनका नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, गाड़ियाँ भी इनकी बहुत अच्छी चल रही हैं हमारे मुल्क के अंदर। इसके अलावा मेन जो होती है हमारी फाइनेंशियल समरी होती है, तो अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो आप ये देखिए 2021 में 6,04,213 तीन सिफरें आप ऐड कर लें, यानी ये 6 लाख है, फिर 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 60 करोड़, ठीक है, फिर 72 करोड़। फिर 2023 में इनकी जो है वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि ये 1,79,000 है, यानी 17 करोड़। लेकिन उसके बाद अब 2024 में देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 78 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर मैं वैसे गिन लूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, ठीक है सर। तो अब आगे चलते हैं, इसकी ये मार्केट शेयर एनालिसिस है ट्रक और बसेस के हवाले से। उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ कि ओवरऑल मार्केट में क्या, और सुजुकी मार्केट का जो है वो शेयर कितना है। फिर मार्केट शेयर एनालिसिस है ट्रक और बसेस के हवाले से 2022, 23, 21, 22 चारों सालों का। फिर इनके सेगमेंट वाइज सेल्स है, और सेगमेंट वाइज सेल्स के हवाले से इनके ट्रक्स 1243 बिके हैं, पिछले साल ज़्यादा थे, उससे पिछले साल और ज़्यादा थे, और उससे पिछले साल कम थे। तो आपको पता है कि हाई मार्कअप रेशियो और दूसरी चीज़ें जो है ना वो असर करती हैं। बसेस इनकी इस दफ़ा कम सेल हुई हैं, और D-Max डबल केबनें भी कम सेल हुई हैं। फिर उसके बाद पाकरा रेटिंग लॉन्ग टर्म के हवाले से A+ है, जबकि शॉर्ट टर्म के हवाले से A1 है, ओल्ड और न्यू दोनों के हवालों से। फिर अगर हम आगे चलें तो मज़ीद इसके अंदर कुछ नहीं है। तो चलते हैं इसकी डिटेल को देख लेते हैं। इसकी PE रेशियो 12.72 है, जो कि सेक्टर की PE रेशियो 13.05 से अभी कदरे कम है। ये अपने पिवट पॉइंट 409 रुपये 55 पैसे से नीचे 405 रुपये 52 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट 397 रुपये 10 पैसे की और दूसरी 388 रुपये 67 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 417 रुपये 98 पैसे की और दूसरी 430 रुपये 43 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो सारे न्यूट्रल सिवाय मैकडी के, जो कि बुलिश है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन में फ़िलहाल सेलिंग है, लेकिन वो अगस्त की है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आप डिटेल शेयर करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप इसकी स्पीड को, प्लेबैक स्पीड को बढ़ा के तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके चार्ट्स को देखें तो मूविंग एवरेज के जो इंडिकेटर हैं, येलो का मुंह जो है वो अगर हम देखें तो फ़िलहाल थोड़ा सा अप साइड पर है। राइट जो रेड वाला है वो जैसे राइट साइड पे स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है, और ब्लू का मुंह अभी ऊपर ही है। डेली का टाइम फ्रेम है, और अगर आप लोग देखें कि इसने मंथ के चैनल के टॉप को टेस्ट किया। ये असल में जब टाइम फ्रेम सेट करते हैं ना तो आगे पीछे ये हो जाता है, तो इसलिए इससे परेशान नहीं होइएगा। तो इसने इसको टेस्ट किया, और टेस्ट करके ये वापस पलटा, और कितनी बड़ी सेलिंग की कैंडल बनी है, और 406 रुपये 27 पैसे की सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया। अब इसी सिनेरियो में अगर इसका पहला स्टॉप लॉस हम देखें, और अगर कोई कंसिडर करना चाहे तो 402 रुपये 12 पैसे का होगा, फिर 398 रुपये 48 पैसे का,
₹392.06 से पहले अगर कोई इस लेवल को कंसिडर करना चाहे, ₹395.12 इसको भी कंसिडर किया जा सकता है, फिर ₹392.06 और अल्टीमेट स्टॉप लॉस ₹387.84 का होगा। और ये सारी रेड लाइंस वीकली की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, किसी एक को भी तोड़ता है तो ज़्यादा नीचे जा सकता है। अपसाइड मूव की बात करें और अगर कोई मंथ की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को नोट करना चाहे तो ₹382.21 को भी नोट कर सकता है। अपसाइड मूव की बात करें तो पहला सेलिंग एरिया ₹411.58 का होगा, दूसरा ₹416.27 का, फिर तीसरा ₹421.39 का, और अगर कोई इसको नोट करना चाहे ₹423.88 के लेवल को तो इसको भी नोट कर सकता है। बाकी हर बंदा अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए काम करे। और हाईली वोलेटाइल इंडेक्स चल रहा है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोहतात होकर स्मॉल क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। अगर किसी ने डाउन से उठाया हुआ है और फ्रेश बाइंग करता है तो स्टॉप लॉस के बगैर और स्मॉल क्वांटिटी के साथ काम करना ज़रूरी है। GAL ₹251.35 पर क्लोज हुआ, -14.72 की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -5.53। दिन के अंदर ₹247.90 का लो लगाया और हाई ₹270.25 का। साल का लो ₹56 और हाई ₹369.69 का है। 28,86,949 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। इसने भी कारपोरेट ब्रीफिंग सेशन किया जुमे वाले दिन, और इसकी भी थोड़ी सी अगर हम डिटेल को देख लें तो इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको भी हम देखें तो चेरी है, डोंगफेंग है, रेनॉल्ट ट्रक्स हैं, जैक्स हैं और चेरी टीगो इनकी जो है वो ज़्यादा फेमस चल रही है। ये इनकी सारी प्रोडक्ट लाइन है। जो SUV है चेरी टीगो 4 प्रो 8 प्रो, इसी हिसाब से अगर आगे चलें तो ये सारी इनकी प्रोडक्ट लाइंस हैं। और ये इनका जो है ना कंट्री नेटवर्क है, इकोनॉमी एट ए ग्लांस। अब आप ये देखें कि ये इन्होंने बताया हुआ है कि की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इनके क्या बता रहे हैं। तो रेमिटेंसेस इनको $30.25 बिलियन की है इनकी। और ऑटो सेक्टर परफॉर्मेंस में अगर आप चलें तो अगर आप देखें तो इनका जो टोटल सेल्स है वॉल्यूम वो 2022-23 में 4,058 था, जबकि अभी 3,257 है, और ये थोड़ा डाउन साइड की तरफ शो कर रहा है। और ये टोटल है, इसके अंदर मुख्तलिफ ट्रक्स और सब चीज़ों का जिक्र है। और इसके अलावा ये इनका कार्स और SUVs के हवाले से है। इनके पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम हुई है, लाजिमात मार्कअप ऊपर था तो फाइनेंसिंग ना होने के बराबर थी। अब फाइनेंशियल हाईलाइट को अगर आप देखें तो पिछले 1-2 साल को देखें तो 1.70 थी, फिर 1.12 कम हुई, फिर 24 के अंदर 4.54 थी, जबकि अभी इसका जो अर्निंग पर शेयर है फर्स्ट क्वार्टर 2025 के अंदर वो 7.12 आया है, जो कि पिछले साल 2024 की निस्बत कम लग रहा है। अब ये जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है ये 2024 का कह रहे हैं, तो मतलब इसके अंदर ये फर्स्ट क्वार्टर का नहीं है, पूरे साल का है, और ये 2025 के फर्स्ट क्वार्टर का है। तो इस हिसाब से थोड़ी बेहतरी लग रही है, क्योंकि ये अर्निंग लॉस पर शेयर बता रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। उसके अलावा ये कंसोलिडेटेड इनकी अर्निंग पर शेयर देखें, फर्स्ट क्वार्टर की ₹10.55 है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 की 6.40 है, उससे कदर बेहतर लग रही है। तो उम्मीद है कि ये आने वाले टाइम में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ये इनके फिर आउटलुक है। तो मज़ीद कोई अगर इसके अंदर से अपना डाटा खर्च करना चाहे तो कर सकता है, वीडियो लंबी ना हो जाए। PE रेशियो 54.29 है इसकी, जो कि सेक्टर की PE रेशियो 13.05 से बहुत ज़्यादा है, इसलिए मोहतात होकर काम करने की ज़रूरत है एक्सपर्ट्स के कहने के मुताबिक। ये अपने पिवट पॉइंट ₹256.50 से नीचे ₹251.35 पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट ₹242.75 की और दूसरी ₹234.15 की है। पहली रजिस्टेंस ₹265.10 की और दूसरी ₹278.85 की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक RSI न्यूट्रल है, स्टॉकेस्टिक ओवर सोल्ड है, मैकडी बुलिश है, यानी मिला जुला रुझान है, लेकिन है बहरहाल ये डाउन ट्रेंड में। फिलहाल इसके अंदर इनसाइडर ट्रांजेक्शन कुछ नहीं है। अब अगर इसके चार्ट्स को देखें तो चार्ट्स के अंदर मूविंग एवरेज येलो जैसे स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है, रेड ने ऑलरेडी स्ट्रेट होने की डायरेक्शन दे दी है, और ब्लू भी जैसे थोड़ा सा साइडवेज में ही दिखाई दे रहा है। अभी अपसाइड पर थोड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा अपसाइड पर नहीं है। और फिर इसने डेली के चैनल के टॉप को और मंथ की रेजिस्टेंस ₹274.66 को टेस्ट किया, और उसके बाद ये कितनी बड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई इसके अंदर। तो इसी सिनेरियो में अगर इसको देखें तो इसका जो पहला स्टॉप लॉस होगा वो ₹248.10 का होगा, क्योंकि इसने मंथ की सपोर्ट से 5 पैसे ऊपर क्लोजिंग दी है। दूसरा ₹244.57 का, फिर ₹240.68 का, और अल्टीमेट स्टॉप लॉस ₹236.32 का होगा। अच्छा, अब आप लोगों में से अगर कोई कंसिडर करना चाहे तो इस लेवल को भी ₹249.73 को कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर कोई कंसिडर करना चाहे
तो इस लेवल को 246 रुपये 47 को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग थोड़े थोड़े लेवल पर काम करते हैं। और इसी तरीके से ये है 242 रुपये 15 के हिसाब से। अप साइड मूव की बात करें तो इसका जो पहला सेलिंग एरिया होगा इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कैंडल ज़्यादा हैं, इस तरह समझ नहीं आएगी। डेली की बेसिस पर 254 रुपये 33 का, फिर 257 रुपये 29 का डेली की बेसिस पर सेलिंग एरिया। उसके बाद अब अगर कोई इस लेवल को नोट करना चाहे तो कर सकता है, ये बनेगा जनाब 259 रुपये 89 का, और अल्टीमेट सेलिंग एरिया 262 रुपये 75 का कंसिडर किया जा सकता है। इसको क्रॉस करता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तो तभी एक अपसाइड मूव की तरफ गामजन हो पाएगा। फिलहाल इसके इंडिकेटर्स इसको साइडवेज में जाते हुए दिखा रहे हैं। शॉर्ट टर्म के हवाले से लॉन्ग टर्म में अभी पोजीशन मुनासिब नहीं होगी। आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और आखिर में अपनी कीमती दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।